हेलो स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव के पार्ट 17 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इसमें 133 नंबर क्वेश्चन से बनाने वाले हैं। क्वेश्चन है साइन ए बराबर कोस बी, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट हम लोग 90 इसको हिट कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी प्रोसेस से देखते हैं। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा होता है ना, बराबर में क्या यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा 90 माइनस ए बराबर बी। तो 90 माइनस का ए जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का ए, है ना। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना हो गया 90 डिग्री। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं कि साइन में जो थीटा होगा और कोस में जो थीटा होगा, ये दोनों का मान बराबर कब होगा, जब यहाँ पर 45 डिग्री हो। जैसे हम लोग त्रिकोणमिति का जो टेबल याद करते हैं वहाँ से पता चलता है 45 मान बराबर है, तो जोड़ने पर 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर का। एक त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी का मान 90 डिग्री है, तो कोस ए प्लस बी का मान क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग 134 में। चूँकि तीनों कोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होगा, त्रिभुज के किसी भी तीनों कोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री होगा 180 डिग्री, है ना। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि ए का मान देखिए, सॉरी सी का मान कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 90 डिग्री बराबर 180। तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर 180, प्लस में 90 इधर आएगा तो माइनस में 90, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कॉस ए प्लस बी, है ना। कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस और ए प्लस बी का मान कितना डिग्री आ गया 90 डिग्री, यानी सीधा सीधे कॉस 90 डिग्री का मान हमसे पूछा, जो कि कितना हो जाएगा 0। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए 134 का ऑप्शन ए, ठीक है। 135 नंबर का सवाल है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ए को हम लोग थीटा बोल देते हैं, है ना। चलिए 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ से 9 ब्रैकेट का मतलब गुना, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला कितना होता है 1। तो 9 गुना करेंगे तो 9, जो कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 136 नंबर का सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, जो कि ऑप्शन दिख रहा है। 137 नंबर का सवाल देखिए, यहाँ पर करा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 का मान 0 है, तो ए का मान क्या होगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये माइनस का 1 जब बाहर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर 1, और ये जो 2 गुना में है इधर आकर के भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए साइन ए स्क्वायर इधर आकर के रूट होगा 1/2, तो 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, लेकिन √2 का वर्गमूल नहीं होता है। तो साइन में कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो ए का मान कितना हो गया 45 डिग्री। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए का मान 45 डिग्री, ऑप्शन ए देख सकते हैं आप लोग। 138 नंबर का क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका भी मान 1/√2 होता है, ठीक है। अब देखिए 1/√2 के स्क्वायर में से 1/√2 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। 139 नंबर का क्वेश्चन है 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू √3, या 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू, साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो साइन में 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा 2 थीटा इक्वल टू 60, 2 कम 60 आता है कितना मान में 30, तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन होगा हम लोगों का, देखते हैं थीटा का मान 30 डिग्री, ऑप्शन ए। 140 नंबर का क्वेश्चन है यदि थीटा का मान थीटा का मान 60 डिग्री है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। आइए इसको बनाते हैं हम लोग, साइन थीटा के जगह पर कितना होना 60 डिग्री प्लस कॉस थीटा के जगह पर 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, इसका एलसीएम करेंगे 2 हो जाएगा।
यहाँ से √3+1, और यह संख्या काटने वाला भी नहीं है, तो √3+1/2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए है। आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ए √3+1/2 है ना, √3+1/2। क्वेश्चन है 141 नंबर का, यदि साइन थीटा का मान √2 कॉस थीटा तो सेक थीटा का मान क्या होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, इसमें गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर में क्या बचा, √2। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा का मान कितना है, √2। हमसे मान क्या पूछा गया, सेक थीटा का। लिखेंगे फॉर्मूला, चूँकि सेक थीटा बराबर √1 + tan² थीटा, यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू √1 + tan थीटा का मान कितना है, √2 है ना, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो सेक थीटा इक्वल टू 1 + ये स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा 2, तो यहाँ से सेक थीटा बराबर √3 होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी। इसके और भी तरीके हैं बनाने, जैसे टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, √2, अब बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इस तरह करके हम लोग निकाल सकते हैं, H निकालेंगे, सेक थीटा बराबर H/B करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं, इतने बार कि याद हो गया है। साइन 59 डिग्री बटे कोस 31 डिग्री, दोनों को जोड़िए, कितना हो रहा है, 90 डिग्री। अगर जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है और बटे में सवाल है तो आंसर 1 होगा, है ना। चलिए फिर भी अगर कुछ नए स्टूडेंट होंगे उन्हें समझाने के लिए मैं बताता हूँ। साइन थीटा को चेंज करेंगे किसमें, कॉस, तो 90 - थीटा, अब बटे कॉस कितना है, 31 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस 90 में से 59 माइनस करेंगे तो 31, बटे में कॉस 31। अगर बटे में जोड़ने पर देखिए, बटा में रहे क्वेश्चन, जोड़ने पर 90 डिग्री, तो आंसर 1 होगा, ठीक है। 143 नंबर का सवाल देखिए, सेक थीटा का मान कितना दिया, 25/7, सेक थीटा इक्वल टू 25/7 है ना। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/B इक्वल टू 25/7, यानी H का मान 25 है और B का मान 7 है। क्या P का मान इसमें पता है, नहीं, तो P बराबर हो जाएगा √H² - B², तो P बराबर H का मान कितना है, 25, 25 का स्क्वायर और माइनस में 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से P का मान हो जाएगा 625 - 49, 15 में से 9 गया तो 6, 11 में 4 गया तो 7, 576, इसका वर्गमूल कितना होता है, 24, यानी कि P का मान कितना आ गया, 24 आ गया, है ना। हमसे पूछा है कि टेन थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा सवाल है कि टेन थीटा का मान क्या होगा। चूँकि टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेन थीटा इक्वल टू, P का मान निकाला गया कितना, 24, अब बटे B, तो B का मान देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7, तो 24/7, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, 24/7 ऑप्शन डी है। 144 नंबर का क्वेश्चन है, कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, जो कि ऑप्शन ए है। चलिए 146 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है 1 + कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan² थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin² थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos² थीटा, है ना। अब यहाँ पर होगा 1/sin² थीटा, अब गुना, इस भागा को हम गुना में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, cos² थीटा बटे 1। अब cos गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos² थीटा बटे sin² थीटा गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, sin² थीटा। अब cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, चूँकि दोनों पर स्क्वायर इसलिए इस पर भी स्क्वायर होगा, cot² थीटा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन